नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं द सुनीलॉजी को अपने YouTube पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बेहतरीन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन की। एक का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, दूसरे का नाम है PGI इंडिया फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इनके कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होते क्या है। दोस्तों, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड उस प्रकार के म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जिनमें आप अपने फंड मैनेजर को ये राइट्स देते हैं कि वो उनके मार्केट के हिसाब से आपके पैसे को इन्वेस्ट कर सके। अगर बुल मार्केट है तो उस टाइम पे वो ज्यादातर आपकी इन्वेस्टमेंट को इक्विटी में इन्वेस्ट करके आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड कर सके। अगर बेयर मार्केट है तो वो आपका पैसा इक्विटी में से निकाल के वो डेट मार्केट में इन्वेस्ट करके आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सके। दोस्तों, दोनों ही म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन बेस्ड है उनके बेंचमार्क के ऊपर, उनके AUM साइज के ऊपर। एलोकेशन बाय सेक्टर चेक करेंगे, एलोकेशन बाय मार्केट कैप चेक करेंगे, कौन सा म्यूचुअल फंड कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है उनके इन्वेस्टर से। अंत में ये देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में अगर आपने 5 साल पहले SIP की होती तो आपका इन्वेस्टमेंट का कितना अमाउंट होता। अभी अगर 5 साल पहले आपने लमसम दिया होता इस म्यूचुअल फंड में तो आज उसके म्यूचुअल फंड में आपको कितना रिटर्न मिल चुका होता। तो दोस्तों, वीडियो में कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। और ये वीडियो अगर आपके लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करती है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन के बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, दो म्यूचुअल फंड के बीच में कंपैरिजन है। एक का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरे का नाम है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों, बात स्टार्ट करें अगर बेंचमार्क से तो दोनों ही म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 ट्राई है। बात करें लॉन्च डेट की तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की लॉन्च डेट थी जनवरी 2013 और PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की लॉन्च डेट थी फेब 2015 की। दोस्तों, अगर बात करें टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का टोटल AUM साइज 11,360 करोड़ है और PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का टोटल AUM साइज 1371 करोड़ है। दोस्तों, बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का एक्सपेंस रेशियो 0.89% है जबकि PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप का एक्सपेंस रेशियो 0.30% है। दोस्तों, बात करें एग्जिट लोड की तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आपको 2% का एग्जिट लोड देना हो सकता है विद इन 1 ईयर अगर आप रिडम्पशन करते हैं तो, जबकि PGI इंडिया फ्लेक्सी कैप में विद इन 1 ईयर रिडम्पशन करते हैं तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना हो सकता है। एलोकेशन बाय मार्केट कैप की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप में 64.83% का है, मिड कैप में 25.57% का है और स्मॉल कैप में 4.76% का इन्वेस्टमेंट है। जबकि बात करें PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप के एलोकेशन बाय मार्केट कैप की तो इन्होंने लार्ज कैप में 50.5% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मिड कैप में 27.54% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और स्मॉल कैप में 17.37% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। बात करें कंपैरिजन की तो पराग पारिक के मुकाबले PGIM इंडिया ने स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब बात करते हैं एलोकेशन ब्रेकअप बाय सेक्टर की तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने टेक्नोलॉजी में 38% का इन्वेस्टमेंट किया है, फाइनेंशियल सेक्टर में 20% का, सर्विसेज के सेक्टर में 9.42% का, ऑटोमोबाइल्स में 9% का, FMCG में 7% का, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 6% का और हेल्थ केयर में 4% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसी के अगेंस्ट PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने फिनेंशियल में 17% का इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 14.95% का इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ केयर में 11% का, केमिकल्स में 8% का, कंस्ट्रक्शन में 7%, इंजीनियरिंग में 5%, सर्विसेज में 4.76%, मेटल्स में 4%, हेल्थ केयर में 3%, FMCG में 3% और अदर डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट इनकी 3% की है। दोस्तों, बात करें टॉप होल्डिंग्स की तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की टॉप होल्डिंग्स है अल्फाबेटिकल क्लास A, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ITC लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, फेसबुक कंपनीज, Amazon.com, परसिस्टेंस सिस्टम, SCL टेक्नोलॉजी, हीरो मोटोकॉर्प, इंडियन एनर्जी और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड जैसी कंपनीज हैं। इसी के अगेंस्ट अगर PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो इन्फोसिस लिमिटेड, ICICI बैंक, TCS, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, डिवीज लेबोरेटरी, SRF लिमिटेड, NIT टेक्नोलॉजी, एल्केम लेबोरेटरीज,
इंडस्ट्रीज, गुजरात गैस और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियों में PGIM ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। दोस्तों बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन एक पैरामीटर है म्यूचुअल फंड में ये देखने के लिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितना रिस्क लेती है आपको रिटर्न देने के लिए। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है वो अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, क्योंकि कम रिस्क लेके आपको ज़्यादा रिटर्न वो ही इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है। यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है वो 14.55 का है, जबकि PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 20.05% का है, जो कि कंपेयर टू पराग पारिक से ज़्यादा है। दोस्तों बात करते हैं शार्प रेशियो की। शार्प रेशियो ये इंडिकेट करता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे शार्प रेशियो जिसका ज़्यादा होगा वो इन्वेस्टमेंट अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो आपके रिस्क को एडजस्ट करके आपको रिटर्न बेटर प्रोवाइड कर सकती है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जो शार्प रेशियो है वो 0.86% का है, जबकि PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप का शार्प रेशियो 0.61% का है, जो कि पराग पारिक से कम है। दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर की। तो अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आपने 2000 रुपीज़ की SIP ली होती 5 साल पहले, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट अभी होता 1.2 लाख रुपीज़। आपको उस पर इंटरेस्ट या प्रॉफिट जनरेट हो चुका होता 1.14 लाख रुपीज़ का, और आपके इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू हो जाती 2.34 लाख रुपीज़। दोस्तों इसी इन्वेस्टमेंट में अगर आपने वन टाइम इन्वेस्ट किया होता 5 साल पहले 1.2 लाख रुपीज़ का, तो आपको प्रॉफिट अभी मिल चुका होता 1.97 लाख रुपीज़। 5 साल के बाद आपके इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू हो जाती 3.17 लाख रुपीज़। दोस्तों बात करते हैं PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर की। तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने 2000 रुपीज़ की SIP ली होती 5 साल पहले, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1.2 लाख रुपीज़। उस पर आपको प्रॉफिट जनरेट हो चुका होता 1.19 लाख रुपीज़ का। आपके इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू हो जाती 2.39 लाख रुपीज़। दोस्तों PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप में ही वन टाइम इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर की बात करें, तो अगर आपने 5 साल पहले 1.2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते, तो अभी आपको प्रॉफिट जनरेट हो चुका होता 1.83 लाख रुपीज़ का, और 5 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू हो चुकी होती 3.03 लाख रुपीज़। तो दोस्तों ये थी वो कंपैरिजन इन दोनों म्यूचुअल फंड के बीच में। अगर आप बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, तो फाइनल कंक्लूजन में ये है कि अगर आप एट दैट टाइम सेम दोनों ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, तो आप ये दोनों ही म्यूचुअल फंड में सेम एक ही टाइम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट की कंपनीज हैं उनमें सिर्फ 10% ही सिमिलरिटी है। उनकी बाकी की 90% सिमिलरिटी कंपनीज को चूज करने की वो डिफरेंट है। तो आप दोनों ही म्यूचुअल फंड को सेम एक ही टाइम में इन्वेस्टमेंट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, तो एक म्यूचुअल फंड है PGIM इंडिया जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है कंपेयर टू पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से। तो अगर एक्सपेंस रेशियो देख के आप सिलेक्शन करना चाहते हैं तो PGIM इंडिया बेहतर हो सकता है पराग पारिक के मुकाबले। अब बात करते हैं रिटर्न्स की, तो दोनों ही म्यूचुअल फंड ने सेम रिटर्न प्रोवाइड किया है उनके इन्वेस्टर्स को, लेकिन PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप ने स्मॉल कैप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके उनके इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न बना के दिया है, जबकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने उनके इन्वेस्टर्स को रिटर्न जो दिया है वो लार्ज कैप सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करके दिया है। अगर फर्दर फ्यूचर में अगर करेक्शन आती है, तो स्मॉल कैप में अगर करेक्शन आती है तो आपको PGI इंडिया में ज्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा, और अगर लार्ज कैप सेक्टर में करेक्शन आती है तो आपको पराग पारिक या US में अगर करेक्शन आती है तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे वो फाइनल कंक्लूजन के पॉइंट्स जिनके ऊपर आप इन दोनों म्यूचुअल फंड में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के कंपैरिजन वाले वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में इस प्रकार की नॉलेज को आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन के बाजू के बेल आइकन को प्रेस करके आप न्यू नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा सकते हैं इस चैनल की। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।